हेलो दोस्तों, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे और ये हम सबसे पहले इस प्रेजेंटेशन में ये देखेंगे कि जो Q2 यानी फाइनेंशियल ईयर 24 का जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट थे उनका एनालिसिस करेंगे और रिजल्ट के साथ साथ हम इनके बिजनेस का एनालिसिस करेंगे। इनके जो सेगमेंट हैं बिजनेस के उसका भी एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है। ये प्रेजेंटेशन जो है मैंने एनएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया। आप चाहें तो एनएससी बीएससी किसी से भी आप डाउनलोड करके खुद भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे रेवेन्यू, और रेवेन्यू जो हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो देखेंगे वो कंसोलिडेटेड बेस पे देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कंपनी के बहुत सारे सेगमेंट हैं जहाँ पे कंपनी बिजनेस करती है, तो हम ओवरऑल कंपनी के नंबर्स को देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो देखिए रेवेन्यू जो होगा वो सेकेंड क्वार्टर FY23 से कंपेयर किया जाएगा। देखिए अगर रेवेन्यू की हम बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने जो रेवेन्यू किया है वो 3,734 करोड़ का किया है। और अगर हम एक साल पहले यानी ईयरली बेस पे अगर हम इसकी कंपेयर करते हैं तो देखिए जो है 11% के आसपास यहाँ पे एक इंक्रीज़ देखने को मिला है हमें रेवेन्यू में। ये हो गया रेवेन्यू जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 के सेकंड क्वार्टर से कंपेयर किया गया। रेवेन्यू के बाद अब हम देखेंगे कि इनका जो एबिट है, और ये हाफ ईयरली बेस पे भी मैं आपको रेवेन्यू बता देता हूँ। देखिए ये जो है H1 यानी फाइनेंशियल ईयर 24 के जो फर्स्ट 6 महीने थे वहाँ पे, और फाइनेंशियल ईयर 23 के जो फर्स्ट 6 महीने थे वहाँ से कंपेयर किया गया। तो वहाँ पे देखिए रेवेन्यू जो हुआ इस बार हुआ रेवेन्यू 7,475 करोड़ का, और पहला जो हाफ था फाइनेंशियल ईयर 23 का वहाँ देखिए 6,690 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। तो 12% का यहाँ भी आपको रेवेन्यू में एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया रेवेन्यू। रेवेन्यू के बाद अब हम बात करेंगे एबिट की। एबिट देखिए क्या होता है, एबिट होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स पेमेंट करने से पहले की जो अर्निंग होती है वो होती है एबिट। तो देखिए एबिट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 365 करोड़ का एबिट जो है वो कंपनी ने सेकेंड क्वार्टर FY23 में किया था। एबिट क्या बढ़ रहा है, बिल्कुल आप देखिए इस बार एबिट जो कंपनी ने किया है वो 475 करोड़ का एबिट किया है। देखिए 30% का एक इंक्रीज एबिट में आपको देखने को मिला है। वहीं अगर हम एबिट की कंपेयर करें हाफ ईयरली बेसिस पे तो देखिए यहाँ पे अगर हम एबिट की कंपेयर करते हैं तो देखिए 25% का एक इंक्रीज एबिट में हमको देखने को मिला है। 751 करोड़ फर्स्ट हाफ FY23 में एबिट किया था कंपनी ने। उसके बाद इस बार 940 करोड़ का एबिट जो हुआ है वो कंपनी ने किया है। एबिट के बाद अब हम देखते हैं प्रॉफिट के बारे में। देखिए प्रॉफिट कंपनी कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ये बहुत ज़रूरी होता है फंडामेंटल्स देखते समय, नंबर्स देखते समय किसी भी कंपनी का। तो देखिए प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा आपको इंक्रीज़ नहीं देखने को मिला है, 1% का ही इंक्रीज़ हुआ है। 355 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने एक साल पहले यानी ईयरली बेस पे देखें तो किया था, और इस क्वार्टर में सेकेंड क्वार्टर में 359 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा आपको इंक्रीज़ नहीं देखने को मिला है, लेकिन एबिट में और रेवेन्यू में इंक्रीज़ आपको देखने को मिला है। अगर हम हाफ ईयरली बेस पे देखें तो वहाँ पे लेकिन प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं वो 14% इंक्रीज़ किया है। 631 करोड़ का प्रॉफिट फर्स्ट हाफ 23 में किया था कंपनी ने, और 718 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी ने किया है फर्स्ट हाफ FY24 में। तो ये हो गया एबिट और प्रॉफिट। तो देखिए एबिट और प्रॉफिट के बाद जैसा मैंने आपको कहा था कि हम चलेंगे थोड़ा सा डीपली इस वीडियो में, और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा डीपली उनके सेगमेंट वाइज का भी रेवेन्यू देखेंगे। तो देखिए ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो टाटा कंज्यूमर के द्वारा जो है बनाए जाते हैं, या फिर आपने कभी ना कभी इनको यूज़ किया ही होगा, ठीक है, चाहे वो टाटा टी हो या फिर टाटा साल्ट हो, नमक हो। तो इनके बारे में अब हम थोड़ा सेगमेंट से डीपली देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी कैसा बिजनेस कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे इंडियन बेवरेज के बारे में। इनका जो सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट है वहाँ पे इंडियन बेवरेज सेगमेंट को पहले हम देखते हैं। तो यहाँ से कंपनी ने रेवेन्यू कितना जनरेट किया, 1,337 करोड़ का, और रेवेन्यू में अगर हम ग्रोथ देखें तो 8% की कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है ये रेवेन्यू में। उसके बाद इनके जो रेवेन्यू बेवरेज सेगमेंट के कुछ जो ब्रांड हैं वो आप देख पा रहे हैं। वो देखिए टाटा टी हुआ, टाटा ग्लूको हुआ, या फिर टाटा कॉपर पानी आपने यूज़ किया ही होगा, हिमालयन भी पानी की एक ब्रांड है, और उसके साथ साथ ये टाटा कॉफ़ी ग्रैंड। तो ये इनका बेवरेज सेगमेंट है, और यहाँ से कंपनी ने का जो रेवेन्यू है वो 8% से इंक्रीज़ किया। उसके बाद इंडियन फूड सेगमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे जो रेवेन्यू है वो 16% से इंक्रीज हुआ है। 1,066 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से कंपनी ने किया है। अब इनके फूड सेगमेंट में जो इनके कुछ फेमस ब्रांड हैं वो देखिए, टाटा साल्ट हुआ, उसके बाद टाटा संपन्न जो इनकी ब्रांड है वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ज़रूर यूज किए होंगे।
टाटा सोलफुल और यन साइड भी आपने यूज़ किया होगा। उसके बाद यूएस कॉफ़ी, इनका जो यूएस में कॉफ़ी का बिजनेस है वो भी काफ़ी बड़ा बिजनेस है। तो वहाँ की जो फेमस ब्रांड है 8 o'clock, उससे अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 350 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। हालांकि यहाँ पे एक डिक्लाइन 7% का रेवेन्यू में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो रेवेन्यू है ये पिछले साल कंपेयर से वहाँ से कम है। इंटरनेशनल टी की बात करते हैं तो वहाँ से रेवेन्यू देखिए 30% से इंक्रीज़ किया, और वहाँ की कुछ फेमस जो ब्रांड है, इनकी टेटली हुई या टी पिक्स हुआ या फिर गुड अर्थ हुआ, यहाँ पे भी 600 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी इंटरनेशनल टी बिजनेस से अर्न करती है। उसके बाद टाटा कॉफ़ी यहाँ 2% का इंक्रीज़ में हुआ है, और इस तरह से अगर हम पूरे कंपनी के बिजनेस हर सेगमेंट को इंक्लूड करके रेवेन्यू की बात करें तो 3,734 करोड़ का रेवेन्यू पैसा पूरा कंपनी ने कमाया है, जो कि लगभग 11%, 10-11% इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 के सेकंड क्वार्टर से। तो ये था इनका बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट के बाद अब हम बात करेंगे कंपनी के जो इनके लार्जेस्ट कुछ ब्रांड हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए कुछ इनके ब्रांड ऐसे हैं जो टॉप, देखिए जैसे कि इनका ये टाटा साल्ट हुआ। टाटा साल्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये लार्जेस्ट साल्ट ब्रांड इन इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है टाटा साल्ट। उसके बाद हम टाटा टी, सेकंड लार्जेस्ट इनका ब्रांड है टी ब्रांड में, मतलब चाय के सेगमेंट में इनका जो टाटा टी का नाम आता है वो सेकंड नंबर पे आता है। उसके बाद टेटली की अगर हम बात करें तो इनकी जो ये चाय की ब्रांड है यूके और कनाडा, यूके में देखिए थर्ड लार्जेस्ट ब्रांड है इनकी, और कनाडा में लार्जेस्ट ब्रांड हो गई। उसके बाद 8 o'clock फोर्थ लार्जेस्ट इनकी कॉफ़ी ब्रांड हो गई, यूएसए में टाटा संपन्न हुआ, हिमालयन हुआ, फर्स्ट नेचुरल मिनरल वाटर हुआ। तो ये इनके जो हैं ये सेगमेंट हैं जो कुछ टॉप पे रहते हैं। उसके बाद ओवरऑल हम देखने के बाद कंपनी का हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है, यानी कंपनी में कितना परसेंट एफआई होल्ड करते हैं और कितना परसेंट जो है वो प्रोमोटर होल्ड करते हैं। तो देखिए शेयर होल्डर पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए प्रोमोटर ग्रुप के पास 35% जो है कंपनी की ओनरशिप, यानी शेयर जो है वो 35% प्रोमोटर के पास। उसके बाद एफआई की बात करते हैं, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर हम बात करते हैं तो 25% जो है वो शेयर होल्डिंग वो करते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी और बैंक की बात करें तो 10%, उसके बाद म्यूचुअल फंड 6%, इंडिविजुअल देखा जाए तो 19%, और अदर जो है वो 5%। ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये 30 सितंबर 2023 तक का डाटा है, यानी कि सेकंड क्वार्टर के जब रिजल्ट आए थे तब तक का डाटा है। अब कुछ समय बाद जो इनके थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो वहाँ भी हम वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि अब का शेयर होल्डिंग पैटर्न और बिजनेस और रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर वीडियो देख के आपको लगा कि 0.5% भी आपकी जानकारी इंप्रूव हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आगे भी इसी तरह के आपके लिए नॉलेज वाले वीडियो बनाते रहेंगे। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।